सर एसके दत्ता, मैं कह रहा हूं कि भाई सारे सवालों का एक जवाब है बादल देवनाथ के पास कि ममता सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। क्या सारे सवाल ऐसे दरकिनार कर दिए जाएंगे? सबसे पहले तो उस डॉक्टर देवी को शत शत नमन, जिन्होंने बलिदान दिया है और जिस तरह का घिनौना हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है। और मैं मानता हूं कि यह सामूहिक बलात्कार है, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। फेक न्यूज के बारे में उल्लेख किया जा रहा था, फेक न्यूज के बारे में कहा जा रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तमाम जितने सारे सवाल पूछे हैं, वही सारे सवाल पूरे देश भर में जनता पूछ रही है। फेक न्यूज क्या है? आपने जो प्रिंसिपल को तुरंत तबादला करके दूसरे जगह पे पोस्टिंग कर दी, वो क्या वो फेक न्यूज था? आपने जो आरजीकर हॉस्पिटल के सामने लाठीचार्ज करने की कोशिश की और लाठीचार्ज किए, क्या वो फेक न्यूज था? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। आपने जो एविडेंस मिटाने की कोशिश की, सेमिनार हॉल के बगल में जो कंस्ट्रक्शन है आनंद फानन में शुरू कर दिया, जिसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने सवाल पूछा, यही सवाल जनता पूछ रही थी, क्या वो फेक न्यूज है? इसके साथ साथ यह भी सवाल आता है कि आप जिस तरह से पुलिस जिस तरह से मुख्य दर्शक होकर बैठी रही और माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पूछा, क्या पुलिस को पता नहीं था कि 7,000 की भीड़ आ रही है, रोक क्यों नहीं पाया? क्या वो फेक न्यूज था? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि किस आधार पे आप जो लोग साइलेंट वे में प्रोसेशन कर रहे उनके ऊपर लाठीचार्ज किस हिसाब से कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें तत्काल बंद होना चाहिए। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के तमाम जितने सारे समर्थक हैं उनके ऊपर जिस हिसाब से सॉल्ट लेक पे लाठीचार्ज किया गया है, क्या वो फेक न्यूज है? क्या वो फेक न्यूज है? उसके साथ साथ तमाम जितने सारी चीजों पे जिस हिसाब से एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की गई है, जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय लगातार पूछ रहे हैं, क्या वो फेक न्यूज है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 24 तारीख तक सारा तमाम जितने सारे अभी तक जितने सारे खुलासा हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में 24 तारीख तक बंगाल सरकार को और सीबीआई को रखना चाहिए। क्या वो फेक न्यूज है? फेक न्यूज है क्या चीज, ये मैं जानना चाहता हूं। और फेक न्यूज है क्या? आपने बदलापुर के बारे में आपने उल्लेख किया है, वो भी घिनौना कांड है, पर वहां के सीएम ने तत्काल फास्ट कोर्ट मैकेनिज्म का प्रावधान कर दिए। प्रिंसिपल का सस्पेंशन हो गया है, वाइस प्रिंसिपल का सस्पेंशन हो गया। एक मिनट बादल देवनाथ एक मिनट, उनको उन बहुत सारे सवाल और उसमें से ज्यादातर सवाल तौसीफ की तरफ हैं, उसका जवाब तौसीफ को देना चाहिए। इसमें से जितनी बातें इसके दत्ता ने कही, इसमें से क्या फेक न्यूज है? और सीधे में जवाब दीजिए। हाँ जी जी, प्रोफेसर साहब की बात में सुन रहा था, शायद उन्होंने भी लाइव देखा, मैंने भी लाइव देखा, पूरा सीजीआई की तरफ से जो भी आ रहा था। भाई सीजी ने साफ साफ ये कहा कि गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को काफी कंसर्न होना पड़ेगा जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब ये पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि प्रोटेस्टर्स के साथ कुछ लोकल गूंज भी वहां पर आके इस चीज को खराब कर सकते हैं, तो मतलब सीजीआई को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि उन पीसफुल प्रोटेस्टर्स के साथ कुछ गुंडे बदमाश आए थे जिनको पुलिस ने फौरन अरेस्ट किया। नेक्स्ट डे अरेस्ट किया गया है रंजीत भाई, और ये अरेस्ट कोई बड़ी बात नहीं हुई कि बहुत बड़ा काम हो गया है। मगर मैं आपको एक और वीडियो शेयर करूंगा, जब आप मुझे टैग करेंगे मैं आपको भी टैग करूंगा। उसी आरजी कार में जब वेंडलाइज हो रहा था, वहां पर कुछ बच्चे, अब मुझे नहीं पता वो सच में प्रोटेस्टर्स थे कि गुंडे बदमाश थे कि हार थे, वहां वो ताली बजा के नाच रहे थे ठीक आरजी कार के गेट के पास। ये निंदाजनक थी सर, और पीछे पाइपलाइन से चढ़ा जा रहा था। अब मुझे बताइए, लेकिन जो लोग चढ़ रहे, लेकिन तौसीफुर रहमान, सवाल ये है कि इतना सब कुछ हुआ, इसको रोकने की जवाबदेही किसकी थी? आपकी थी ना, आपके सरकार की, आपके पुलिस की थी ना। सर बिल्कुल हमारा फेलियर है कि नहीं रहेगा? हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि ये पूरे स्टेट मशीनरी का फेलियर है, उसकी नाकामी है, तो ये तो आप पर सवाल उठ रहे हैं ना, आपकी सरकार पे सवाल उठ रहे हैं ना। और चीफ जस्टिस ने एक और बात कहा
कि हमारा जिम्मा है, हमें इसको देखना बहुत जरूरी है। हाँ। मगर ये वर्ड जब बाद लोग बोलते हैं ना, फटकार लगा, फटकार नहीं लगा। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काफी संवेदनशीलता से ये कहा कि आपको देखना है और आगे भी आपको ही देखना है, और ये आपका फर्ज बनता है, ये हम भी देखेंगे। हाँ। सर उन्होंने एक और बात नहीं कहा नहीं, अभी कि ये आज अभी safety precaution- तो सुनवाई शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ सवाल ही उछाले गए हैं, उसका जवाब तो बिल्कुल। आपको देना पड़ेगा ना। अभी जवाब तो ये है, जवाब सर, तो उसका ये है 23 कि भाई तारीख को आपकी बैठेंगे। पुलिस इन सारे मामलों में नाकाम साबित हुई। सर कोई नहीं बचेगा, हाँ, रंजीत भाई, कोई नहीं बचेगा। लेकिन अभी हमने तक तो हम अपनी यही बहन देख को रहे खोया हैं, है। एसके दत्ता ये कह रहे हैं कोई नहीं बचेगा, लेकिन अभी कोई नहीं बचेगा, हमने अभी अपनी तक बहन का को खोया है। अगर अभी तक का अगर आप ये देखेंगे रिकॉर्ड, तो जो सारे परपेट्रेटर सारे छूट गए, सारे लोगों के खिलाफ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, सबको लेकर नरम दिखाई दे रही है सरकार। भाई वो प्रिंसिपल से लेकर के और पुलिस कमिश्नर तक नहीं, मैं कह रहा हूं तौसीफ आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल, एक मिनट मेरी बात सुनिए कि प्रिंसिपल पर आरोप हैं, प्रिंसिपल संगीन आरोप है उस पर, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आपने उसे रिवार्ड दिया। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि डिप्टी जो उसका है उसके ऊपर भी आरोप है कि उसने फोन करके और बताया कि बेटी बीमार है और उसने बाद में कहा सुसाइड, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या जो सीपी है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है कोलकाता का, उसने आकर के इतनी लंबी चौड़ी बातें कही कि हमारे प्रोफेशनलिज्म पे कोई सवाल नहीं है साहब, और हमने जो जांच की है उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता, और उसी रात आकर के 7,000 लोगों ने जाकर के क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर दिया, जाकर के पूरे अस्पताल को तोड़फोड़ कर दिया, पूरे प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश किया। ये सच नहीं है क्या? और इस सब के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या सरकार ने इन तीनों के खिलाफ, ये तीन बड़े वो हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई बताइए आप हमें। सर लाठीचार्ज की बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब, मैं उसको भूल गया। हाँ। सर लाठीचार्ज अगर कलकत्ता पुलिस करता तो किसके ऊपर करता सर? यहाँ पर हर एक अपार्टमेंट से बच्चा कच्चा बूढ़े बुजुर्ग सब निकले थे सर, और वो आरजीकर के पास सब नहीं थे। बहुत लोग पूरे कलकत्ता में लाखों के तादाद में थे। ये वाला जो लाठीचार्ज करता, ये वाली सफाई जो है ना, इसको पचाने के लिए बहुत अलग तरह का, हाँ, हमने नर्म दिल भाई से कहा, ये कह देना कि हम लाठीचार्ज, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे कंट्रोल करेंगे? ये उस पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए, उस पुलिस कमिश्नर को जवाब देना चाहिए जिसने कहा कि हम और हमारे लोगों के प्रोफेशनलिज्म पे कोई सवाल नहीं है। ये इसका जवाब उस पुलिस कमिश्नर को देना चाहिए, उसकी ड्यूटी है और उसका एक काम है, लेकिन उससे जवाब आपने नहीं मांगा ना, आपकी सरकार ने उससे जवाब नहीं मांगा। बिल्कुल मांगा गया, नहीं आप उसको रिवार्ड देंगे, मुझे मालूम है, आप उसको रिवार्ड देंगे। हर चीज का जवाब दिया गया है, हर चीज का जवाब दिया गया है। हाँ। और जहां पर कोताही हुई हमने इस बात को माना, सीसीटीवी कैमरा नहीं था हमने माना, सिक्योरिटी लैप्स हुआ हमने माना, प्रिंसिपल को सस्पेंड करना चाहिए था हमने माना है सर। हाँ। हमने बिल्कुल माना है रंजीत भाई, हम एक जगह भी कहीं नहीं भागे हैं, मगर एट द सेम टाइम हमने मेन अक्यूज को पकड़ा है सर। ठीक है, मेन अक्यूज को पकड़ा। क्या सीबीआई 23 तारीख को चार्जशीट जारी करेगी मेन अक्यूज के लिए? हाँ, क्या सीबीआई जारी करेगी? मैं 2-4 सवाल, ठीक है, सीबीआई क्या करेगी, बिल्कुल सबकी नजर उसी पे है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि सिर्फ माफी मांग लेना समस्या का हल नहीं है भाई। जिस तरह के गंभीर आरोप हैं उसमें आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए उसमें, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय हो और उनको सजा मिले, ये सुनिश्चित करना जरूरी है इसमें। और इसमें आप सब लोगों का एक बार शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी थी हमारे पास। अब जरा इसी से